जीवन की कठिन समस्याओं से जो लड़ने को तैयार नहीं, जिंदा उनको कहलाने का फिर कहीं कोई अधिकार नहीं। बाधाओं पर विजय पाने को जहां मचलता मन है, सही मायने में उसको ही कह सकते जीवन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की साथियों देखने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसमें 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा साथियों। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग एसआई के एग्जाम में भी देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल से आए हैं। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है साथियों। तो देखिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है साथियों, वो इंग्लैंड की देन है। हमारे संविधान में इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, परमाधिकार, रिट आदि उपबंध साथियों लिए गए हैं। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी इंग्लैंड। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी कई बार पूछा है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो अमेरिका से, यानी अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का साथियों प्रावधान लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है और जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं सब इम्पोर्टेंट है साथियों। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है साथियों, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त साथियों और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी जो है साथियों, ये भी सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इस तरह प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। जस्ट ऊपर ही बताया हूँ साथियों, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है भाई, तो इसलिए आप लोग को इसे नेगलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल ही आप लोग को साथियों इसे याद करना ही करना होगा। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन साथियों संविधान के भाग 4 में मिलता है। संविधान के भाग 4 में, और वहीं अनुच्छेद साथियों पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक साथियों ये मिलता है। ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी प्रेरणा जो है साथियों आयरलैंड के संविधान से मिली है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये साथियों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत सरकार में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से साथियों लिया गया है, और जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक नाम है, जो संसद यानी लोकसभा के प्रति अपवित्र होता है। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर ब्रिटिश संविधान सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से साथियों लिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई। इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग इसे बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, देखिए साथियों ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, संसदात्मक सरकार की आधुनिक अवधारणा साथियों ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। आप लोग ग्रेट ब्रिटेन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेट ब्रिटेन से जो है संसदात्मक संरचना साथियों सरकार की व्यवस्था ली गई है। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ किस संविधान से ली गई है। संकटकालीन शक्तियाँ मतलब साथियों आपातकालीन पूछ रहा है। देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे मैं सब बताते चलूँगा। देखिए, तो साथियों देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, देखिए संविधान के भाग साथियों 8 में अनुच्छेद 352 से साथियों 360 तक आपातकालीन जो है प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति के पास साथियों इन प्रावधानों को लागू करने का अधिकार होता है साथियों। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि भारत में अब तक साथियों कितनी बार जो है आपातकाल लागू हो चुका है।
आप लोग साथियों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए मैं इसे आप लोग को छोड़ूंगा और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है भाई, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए साथियों, न्यायिक समीक्षा बिल्कुल सही है, ये भी लिया गया है। मौलिक अधिकार ये भी लिया गया है साथियों। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग ये भी लिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है साथियों। सोचिए आप लोग मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। तो साथियों, विधि के समक्ष जो समता है साथियों, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। साथियों, मैं आप लोग को यहाँ आंसर नहीं बताया हूँ। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो जर्मन वाइमर संविधान से साथियों जो है आपातकालीन की व्यवस्था ली गई है। और स्वतंत्रता के बाद साथियों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया साथियों अगला, विधि के समक्ष समता लिया गया साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है साथियों। तो ये साथियों लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है साथियों? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है साथियों एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है साथियों? इसमें से क्या है जो साथियों उद्देश्य नहीं है? सोचिए आप लोग साथियों। तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये कतई नहीं है साथियों। सब धर्म को साथियों ये स्वतंत्रता देता है, यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल गलत है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी सही है। एक निरपेक्षता राज्य की स्थापना करना ये भी है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है साथियों? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट साथियों है और ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो देखिए साथियों, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं होता है साथियों, जबकि जो मौलिक अधिकार होता है साथियों वो परिवर्तनीय होता है। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं साथियों वे परिवर्तनीय नहीं होते हैं, और जो मौलिक अधिकार होता है साथियों ये परिवर्तनीय होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है भाई। तो साथियों देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से साथियों इसे लिया गया है, घोषणा करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिए साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है साथियों? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों ये भारत संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल सही है साथियों, मौलिक अधिकार नहीं होगा भाई, ये गलत है। और साथियों नीति निर्देशक तत्व यानी 1 और 3 राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं साथियों? तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है, हालांकि उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है साथियों। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और उदार बौद्धिक। इसलिए विकल्प साथियों डी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, समाजवादी भी है, उदार बुद्धिमत्तावादी भी है और गांधीवादी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई है साथियों? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो भारतीय संविधान के वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है साथियों वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत है साथियों क्या है?
साथियों यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं ताकि वह उसके अनुसार काम कर सके और कानून और नीतियों को बनाते समय उसका उल्लंघन कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। इस सिद्धांतों का साथियों उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 के आर्टिकल साथियों 36 से 51 के बीच मिला है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं होते हैं। यानी साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो उल्लंघन करता है। साथियों आर्टिकल ये भी पूछा जा सकता है कितना में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। इस तरह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है साथियों? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है साथियों, ये आधारभूत है, बेसिक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है साथियों? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39C के अनुसार आर्थिक व्यवस्था के संचालन परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अतः धन और संकेंद्रण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। इस तरह साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है साथियों, किसमें? तो साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। और साथियों अनुच्छेद पूछा जाए तो 39 में यह संविधान का प्रावधान करता है साथियों, स्त्री और पुरुष दोनों का समान कार्य के लिए साथियों समान वेतन देना चाहिए। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है साथियों, किसके अंतर्गत रखी गई है साथियों? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निर्धारित की गई है साथियों, जो कि संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 में वर्णित है। यानी पंचायती राज यानी ऑप्शन नंबर साथियों नीति निर्देशक तत्व राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है और भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों में व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर होगा। और ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासित इकाइयों के रूप में समक्ष करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार देना है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू होने हेतु किया गया है? सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों अनुच्छेद 43 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई साथियों? अनुच्छेद आपसे पहले पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला आपसे पूछ रहा है तो साथियों उद्योगों एवं प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए साथियों अनुच्छेद 43A करने के लिए कदम उठाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा 43A। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें व्यादेशित है? साथियों न्यायपालिका और कार्यपालिका साथियों कैसे अलग हैं, किसमें साथियों वर्णित है? तो देखिए हमारे भारतीय संविधान के साथियों अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से साथियों संबंधित है। और अनुच्छेद 50 में साथियों कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का निर्धारित करता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है साथियों? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो साथियों अनुच्छेद 51 और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद साथियों 51 में मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान से संबंधित है साथियों? तो अनुच्छेद 51 साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है साथियों। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है साथियों भारतीय विदेश नीति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों नहीं जोड़ा गया था? तो साथियों काम करने, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार नहीं साथियों जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीतिक निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था साथियों? तो साथियों अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए साथियों कदम उठाया गया था, इसलिए साथियों विकल्प 2 सही होगा, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है साथियों? क्या नहीं है साथियों? तो देखिए मद्य निषेध बिल्कुल है, गौ संरक्षण ये भी है साथियों, पर्यावरण संरक्षण ये भी है साथियों, और साथियों जो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वनों और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षा के प्रावधान किसमें पाए गए हैं साथियों? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत साथियों अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक यानी DPSP से संबंधित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और साथियों केवल मौलिक अधिकारों यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? नहीं है साथियों, नहीं है पूछ रहे हैं। तो साथियों सूचना का अधिकार जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य विकल्पों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है साथियों। काम करने का अधिकार साथियों, मद्य निषेध ये भी मिलता है, समान कार्य के हेतु समान वेतन ये भी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। निम्नलिखित में से किनका कथन है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो साथियों KT शाह का कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से एक ऐसा चेक है जो बैंक का सुविधानुसार अदा किया जाता है, यानी KT शाह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों मैं आप लोग से 100% दावा कर सकता हूँ कि अब साथियों आप लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में होंगे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।